कभी सोचा है कि एक भी शब्द बोले बिना एक असरदार 19 मिनट की कहानी कैसे तैयार की जा सकती है? आज हम एक ऐसे ही संदेश के आर्किटेक्चर को, उसके ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं, जिसे बड़ी सटीकता से सोच समझकर डिजाइन किया गया है। चलिए इस ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ये जो दमदार शब्द है ना, ये उस विशेषज्ञ की आवाज का मूल मंत्र है जिसे हम आज डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक पूरा फलसफा है। मतलब आंकड़ों पर सख्त रहो पर लोगों के प्रति नरम। सवाल व्यक्तियों पर नहीं, सिस्टम पर उठाओ। और यही सोच उस पूरी कहानी की बुनियाद है जिसे बनाने का आदेश दिया गया है। देखिए, हम यहां कोई बनी बनाई कहानी नहीं देख रहे हैं। हम उस दस्तावेज को समझ रहे हैं जो खुद एक कहानी है ही नहीं, बल्कि इसे बनाने का एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। ये एक मास्टर प्लान है, एक नक्शा। हमारे सोर्स का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है एजेंट बिल्डर, वो भी साइलेंट प्रोडक्शन मोड में। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे ये निर्देशों का एक बहुत ही डिटेल्ड सेट है जो एक खास कहानी बनाने के लिए है, जिसमें आवाज, अंदाज और ढांचा सब कुछ पहले से तय है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चीज बनाने से पहले उसका पूरा असेंबली मैनुअल हमारे हाथ में हो। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक संदेश के लिए किसी आर्किटेक्ट का बनाया हुआ प्लान है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल आउटपुट की हर डिटेल, हर छोटी से छोटी बात पहले से ही सोच समझकर तय की गई है। हर बड़ी इमारत की एक पहचान होती है, एक मजबूत चेहरा होता है। इस ब्लूप्रिंट में वो चेहरा है विशेषज्ञ की आवाज। तो चलिए देखते हैं कि इस आवाज को जमीन से कैसे गढ़ा जाता है, सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि भरोसा और विश्वसनीयता बनाने के लिए। इस पर्सोना की खासियत देखिए, कमाल की है। आवाज किसी आम एक्सपर्ट की नहीं, बल्कि एक तजुर्बेकार रणनीतिकार की होनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट यानी चुनावी विश्लेषण के विशेषज्ञ और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट का मिश्रण है। शांत अधिकार, लोगों की जगह, सिस्टम पर सवाल उठाना और निष्पक्ष विश्लेषण, ये सब उस भरोसे को बनाने की चाबियां हैं। और ये हिस्सा तो सच में बहुत दिलचस्प है। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ क्या कहना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे कहना है ये भी तय करता है। निर्देश देखिए, कहानी जमीन से जुड़ी हो, मिट्टी, मौसम की बातें हों, वाक्य छोटे हों, वजन डालने के लिए रुका जाए, और सबसे जरूरी कोई मेलोड्रामा या भड़काने वाली बात बिल्कुल नहीं। मकसद है एक सच्चा, एक इंसानी एहसास पैदा करना। अब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सीमाएं। इस ब्लूप्रिंट में क्या बाहर रखा गया है ये उतना ही जरूरी है जितना कि क्या शामिल किया गया है। ये नियम उन दीवारों की तरह काम करते हैं जो कहानी को अपने मकसद से कभी भटकने नहीं देती। ये कंटेंट फायरवॉल इसका एक शानदार उदाहरण है। देखिए कहानी को किन दायरों में रहना है। आजीविका, सम्मान, पानी, शासन और नौकरी जैसे इंसानी मुद्दों की पूरी इजाजत है। लेकिन एआई, प्रॉम्प्ट, मॉडल जैसे तकनीकी शब्द पूरी तरह से सख्ती से प्रतिबंधित हैं। इसका एक ही मकसद है, कहानी को पूरी तरह से इंसानी असर पर केंद्रित रखना। और कहानी की सच्चाई बनाए रखने के लिए ये नियम सबसे अहम है, सोर्स ट्रूथ लॉक। इसका मतलब है कि फाइनल कहानी में सिर्फ और सिर्फ दिए गए सोर्स डॉक्यूमेंट के डेटा का ही इस्तेमाल होगा। अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने की इजाजत नहीं है। इससे यह पक्का होता है कि पूरा विश्लेषण भरोसेमंद है और वेरीफाइबल है। तो हमारे पास आवाज है और नियम भी हैं। अब देखते हैं वो ढांचा जिस पर यह सब कुछ टिका है, कहानी की अपनी आर्किटेक्चर। ये 19 मिनट का एक ऐसा सफर है जिसकी योजना शुरू से आखिर तक बड़ी बारीकी से की गई है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कहानी का वो सफर है जिसे सुनने वाले की समझ को एक दिशा देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। पहचान और मकसद से शुरुआत, फिर जमीनी हकीकत की बात, फिर टॉप 3 सिग्नल्स, नतीजों का विश्लेषण, आगे का रास्ता सुझाने वाला एक ब्लूप्रिंट और आखिर में एक चेतावनी और एक विजन। हर कदम का एक खास मकसद है। अब आते हैं कुछ आखिरी और बेहद जरूरी हिस्सों पर, जिनके बिना यह ब्लूप्रिंट बिल्कुल अधूरा है। ये फाइनल टचेस कहानी में एक रूपता, जिम्मेदारी और एक साफ मकसद तय करते हैं। इनमें से हर फाइनल टच का एक रणनीतिक मकसद है। लगातार ब्रांडिंग से भरोसा बनता है, वैल्यू एंकर संदेश के नैतिक आधार को मजबूत करते हैं, और आखिरी 25 सेकंड वो एक तय कॉल टू एक्शन के लिए हैं ताकि एक साफ नतीजा दिया जा सके। यहां कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को इतने करीब से समझने के बाद ये पूरी प्रक्रिया आज के कम्युनिकेशन के बारे में एक ज्यादा गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा करती है।
और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब कोई संदेश पैदा नहीं होता बल्कि उसे ईंट दर ईंट गढ़ा जाता है तो उसकी सच्चाई को क्या तय करता है? जब असलियत को इतनी बारीकी से डिजाइन किया जाए तो क्या वो फिर भी असली रहती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के दौर में हम सबको सोचना जरूरी है।